बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं केपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आपसे बात करूंगा और आज का जो टॉपिक है वो अमेज़ॉन पीएल के हवाले से है। ये वीडियोस जो हम बनाते हैं इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, और जो वीडियोस भी हम बनाते हैं या वो उन बिजनेस की हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या वो बिजनेस हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये वीडियोस हम शेयर करते हैं कि अगर एक बंदे को भी या एक भाई भी हमारा इस चीज पे सीरियस हो कि वो उस चीज को प्रैक्टिकल कर ले और वो कामयाब हो जाए तो हमारी इसमें कामयाबी है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अमेज़ॉन क्या है। सबसे पहले अमेज़ॉन, आप बड़े आसान अल्फाजों में कि आपको समझ आ सके कि अमेज़ॉन है क्या। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं हर तरह की। इसी तरीके से अमेज़ॉन भी आप ये समझ लें कि उसे ई कॉमर्स कहा जाता है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाजों में ये कहूँगा कि ये एक, समझें कि एक ऑनलाइन मार्केट होती है। इसमें मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सेल आउट हो रही होती हैं, और ये अब रेशो जो है इनकी ऑनलाइन सेल होने की वो तकरीबन 70-80% लोग अब ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं। तो जो लोग इन बिजनेस में आना चाहते हैं उनको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में लीगल है। इसमें मेरे कुछ जो भाई हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या अमेज़ॉन पाकिस्तान में लीगल है। तो पाकिस्तान में अमेज़ॉन बिल्कुल आप लीगली तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको तरीका बिल्कुल पता होना चाहिए। अमेज़ॉन, आप एक ई कॉमर्स में, जैसे अमेज़ॉन में आप एक शॉप बनाते हैं, उसे अकाउंट आप कह लें। उस शॉप पे आपने जो जो चीज़ें सेल आउट करनी हैं वो सेल आउट वाली चीज़ें आप पिन करेंगे। उसके बाद जब वो चीज़ें सेल आउट होती हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अमेज़ॉन में फेलियर्स की रेशो तकरीबन 80-85% है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आप एक बार मेहनत करें तो फिर जब तक अमेज़ॉन काम कर रहा है तब तक आप बहुत सुकून से अपने कमरे में बैठ के थोड़ी सी मेहनत करके आप एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरे का पूरे एक प्लानिंग होती है। आप एक छोटी सी भी शॉप बनाएं तो उसकी एक प्लानिंग आप करते हैं कि हम जहाँ शॉप बना रहे हैं उसकी वहाँ पर मार्केट है नहीं है। अब हमने अगर शॉप ख़रीद ली है तो अब हमने उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी हैं। सेल आउट होने के लिए हमने इंटरनेट लगवाना है, हमने एक ऑफिस बॉय रखना है। हमने पूरी की पूरी एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद हम अपना बजट देखते हैं। वो बजट देखने के बाद हम उस बिज़नेस में इन होते हैं। लेकिन अमेज़ॉन में लोग का फेलियर होने का सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है कि लोग इसकी प्लानिंग नहीं करते, और ये बस कहते हैं कि हमारे पास 5-10 लाख पड़ा हुआ है तो हम अमेज़ॉन में काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चल पड़ा तो इसमें पैसे और इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो उसकी प्लानिंग सबसे पहले आप करते हैं। अमेज़ॉन में मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स काम कर रहे हैं। मैं आज जिस बिजनेस मॉडल पे काम आपसे बात करूंगा, जो मैं बिजनेस खुद कर भी रहा हूँ, वो है अमेज़ॉन का पीएल। पीएल का मतलब है प्राइवेट लेबल। इसके दो मेथड होते हैं। इस दो मेथड जो है वो एक होता है एफ बी ए और दूसरा होता है एफ बी एम। दो इसके मेथड होते हैं। एफ बी ए में आप जो भी आइटम सेल आउट करना चाहते हैं वो सारे का सारा आप अमेज़ॉन के पास भेज देते हैं, उनके वेयर हाउस में। वो आप जब भेज देते हैं तो सारा अगला जो काम होता है वो एक चार्जेस जो है वो आपसे एक लेते हैं। बड़े मतलब माइनर से ही होते हैं वो आपसे लेते हैं, और वो बाकी सारा काम वो खुद करते हैं। मतलब ऑर्डर को पहुंचाना, उनको मतलब सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो अमेज़ॉन खुद करता है, और उसके वो आपसे चार्ज लेते हैं। और दूसरा होता है एफ बी एम। एफ बी एम ये होता है कि आप शॉप बना देते हैं, और शॉप बना के जो जो चीज़ें आपने सेल आउट करनी है वो चीज़ें आप लिस्ट कर देते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है आपने कस्टमर तक वो ऑर्डर खुद पहुंचाना होता है। लेकिन आप मुझसे अगर मशवरा लें
तो मैं आपको कहूँगा कि आप कभी भी FBM में काम मत करें, क्योंकि इसमें मतलब कस्टमर को अगर आपका अ, जो आपने ऑर्डर उनको है वो लेट पहुंचता है, उनको अगर वो टूटा हुआ होता है या कोई चीज़ मतलब वो ख़राब निकलती है, तो वो चीज़ आपके शॉप के लिए, आपके अकाउंट के लिए बहुत माइनस होती है और वो आपकी शॉप को बहुत आपके बैक चले जाते हैं। इसकी मैं जो बात है आपको बताता हूँ कि इसका फिर क्या नुकसानात होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपने जब भी बिज़नेस करना है अमेज़न के अंदर, तो आपने FBA के थ्रू काम करना है कि आपने जो चीज़ें आपने सेल आउट करनी है वो आप अपनी भेज दें, और भेजने के बाद आप बिल्कुल सारा फोकस अपना जो है उन चीज़ों को सेल आउट करने की तरफ करें। मतलब कैसे फोकस करें? आप इसकी मार्केटिंग करें, इसको आप क्या कहते हैं, हर तरीके से अमेज़न के मुख्तलिफ इनके जो वेबसाइट्स हैं, इनकी आईडीज़ हैं, उनके ऊपर ये मतलब इनकी मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया पे इनकी मार्केटिंग होती है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ फिर एक चीज़ पर हो कि आपने जो चीज़ें हैं वो सेल आउट करनी है। अगर आपने चीज़ें यहाँ से भेजनी भी हैं, फिर मार्केटिंग भी करनी है, फिर आपने उनको सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है, ये बहुत मुश्किल होता है और इस चीज़ से आपकी जो रेटिंग है वो बहुत पीछे चली जाती है और आपकी शॉप फर्स्ट पेज पे नहीं आती, जिस पे आपकी चीज़ें सेल आउट होती हैं। अब मैं आता हूँ कि FBA में आपने जब काम करना है तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ये मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। आप जब भी FBA में काम करते हैं, प्राइवेट अपने प्राइवेट लेबल बनाते हैं। प्राइवेट लेबल मतलब ये होता है कि जो आइटम भी आप सेल आउट करना चाहते हैं उसका जो लेबल होगा वो आपका अपने नाम का होगा, चाहे किसी भी नाम से आप उसे रखें और वो आपके नाम से चीज़ ब्रांड जो है वो सेल आउट होता है। अब बहुत से फेलियर्स होने की जो मैंने पहले भी बात कही थी कि यही चांसेस होते हैं कि लोग प्लानिंग नहीं करते। इसकी एक छोटी सी प्लानिंग है जिसके ऊपर मैं खुद भी चला हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथ ग्रुप है वो एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में जा रहे हैं। तो इसका एक मैं थोड़ा सा एक मेथड जो है वो आपको बताना चाहूँगा। प्राइवेट लेबल में आप जो भी चीज़ें आप सेल करना चाहते हैं, आप पहले उसकी पूरी प्लानिंग करें। कैसे प्लानिंग करें? प्लानिंग आप ऐसे करें कि आपकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप जो आइटम सेल आउट करना चाह रहे हैं, उसका पर पीस जो है उसका रेट है, आप मिसाल कर लें $10, वो एक $10 का है। अब आप जाएँ अमेज़न की ऐप पर और उस जो सबसे बेस्ट सेलर आप कह लें, जो बेस्ट 5 या 6 सेलर्स होंगे, आप उनको देखें। उनकी देखें कि पर डे सेल कितनी हो रही है, उनकी कितने आइटम जो हैं वो डेली के सेल हो रहे हैं। ये आप कॉपी पेन लें, थोड़ा-सा पूरी की पूरी एक प्लानिंग कर लें। मैं एक मिसाल देता हूँ कि $10 का एक आपका आइटम है जो आपने सेल करना है। जो बेस्ट आपके 10 सेलर्स हैं, उनमें आपने देखना है कि उनकी सेल कितने में जा रही है। मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि आपका माइंड सेट होता है कि एक जो सेलर है उसकी 20 पे जा रही, तो हमने 20 सेल करनी है। अच्छा, ये आपने 20 सेल क्यों करनी है, इसकी वजह क्या है? आप कहेंगे कि इसकी क्या वजह है कि हमने ये 20 सेल पे जाना है। आप ऐप पे जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके तकरीबन मतलब 40-50 पेजेस होते हैं। वो एक पेज पे नहीं होती वो चीज़ें जो आप आइटम सेल करना चाह रहे हैं। आप जब ऐप पे जाएँगे तो आप देखेंगे कि एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लेता हूँ कि फ्लैग आप एक फ्लैग सेल आउट करना चाहते हैं। तो आप फ्लैग लिखेंगे तो उसके मुख्तलिफ पेजेस होंगे। तो आपने रैंकिंग में आके अगर आपने अपनी शॉप को आगे लेके जाना है तो आपको रैंकिंग में अपने पहले पेज पर आना है। और पहले पेज पे जब आप आएँगे तो आपने फिर आपकी वो बिज़नेस स्टार्ट होगा जो आप करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको रैंकिंग में आना पड़ेगा। जितनी सेल्स पहले सेलर जो 8 से 10 सेलर्स हैं,
उनकी है आपने उस सेल्स तक अपने शॉप को लेके जाना है कि आप रैंकिंग में आए। जब आप रैंकिंग में आएंगे तो वो आपको खुद ब खुद ऊपर लेके आएंगे। इसकी भी एक बहुत लंबी बात है जो मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता। मैं आपको बड़े सिंपल अल्फाजों में बात समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ सके। तो आप जब उसको रैंकिंग में लेके फर्स्ट पेज पर आएंगे तब आपकी शॉप इस लेवल पे आएगी कि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना बना पाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपने जो टॉप के सेलर्स हैं उनकी आपने देख ली, उनकी सेल्स हो रही हैं दिन में 20। आपका एक आइटम जो है वो $10 का है। आपने कापी पेन ले लें, उस कापी पेन में आप मल्टीप्लाई कर लें कि आपने जब इस बिजनेस में इंटर होना है तो आपने 3 मंथ की प्लानिंग करके पीएल में एंट्री लेनी है। अगर अब $10 है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 20 करें पर डे, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई बाय 90 करें। जो भी आपका फॉर एग्जांपल पेज पे आ जाएगा कि आपका वो कितना इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसमें मैंने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो नहीं बताई, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मैं आपको नहीं मैंने बताई हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने बिजनेस लेके आगे चलना है हर 3 मंथ बाद, मैं उसकी सिर्फ प्लानिंग आपको बता रहा हूँ। तो आपने जो भी आपका आएगा, फॉर एग्जांपल किसी जो भाई हैं उनके $10 से नीचे भी होंगे, किसी का ये 90 डेज का प्लान आएगा $30,000 का, किसी का आएगा 50,000 का। तो पहले तो आपने ये करना है। अगर आप पर मंथ के हिसाब से चलेंगे आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। आपकी शॉप के लिए ये समझें कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे। वो उठा के कि जब स्टॉक आपको वो चेक करेंगे, आउट ऑफ स्टॉक होंगे आप, तो वो फिर क्यों आपको रखें। फिर जो नए लोग हैं जिनके पास चीज़ें मौजूद पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर वो उन शॉप्स को ऊपर लेके आएंगे। आपने अपना मेयार हमेशा उस जगह पे रखना है कि आप वहाँ पे स्टिल रह सकें। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी मतलब जो फर्स्ट पेज पे मतलब तीसरे चौथे रैंक पे थे, लेकिन जब वो उनकी प्लानिंग नहीं थी तो वो उठा के 10वें पेज पे चले गए, वो पीछे चले गए। वो उनको आपने एक ये ट्रेन तेजी में जा रही है, आपने इसका मुकाबला करना है। आप बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आप इनको हर तरीके से आप मैनेज करके नहीं चलेंगे तो जाहिर बात है आप नहीं कामयाब हो सकते। तो आपने पहली बात, जो फेलियर होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग ये प्लानिंग नहीं कर पाते कि हमने कितना स्टॉक अमेज़न को वेयर हाउस में भेजना है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपना अमेज़न का 3 मंथ का प्लानिंग करें। वो जब 3 महीने के लिए आपका चला गया है, आपको पता है कि मेरी पर डे सेल है ये 20 है और मैंने 90 के हिसाब से मेरे अमेज़न में 3 मंथ का हिसाब किताब चला गया है। मेरे पास अब 3 महीने के लिए, अब मैंने अपने जहाँ से मैं ये चीज़ें ख़रीद रहा हूँ या जिनसे मैं ये बाय कर रहा हूँ होलसेल से, किसी कंट्री से, आपने उसकी तरफ नहीं देखना। आपका टोटल फोकस इस चीज़ पे होगा कि आपने 20 सेल्स पर डे कैसे करनी है। मार्केटिंग के थ्रू उसमें कुछ आपके जो आपने सेल्स करनी है वो ऐसी होंगी जो मतलब आपको फ्री में देनी पड़ती हैं। ये मतलब इस पे सारी की सारी वीडियो जो है वो मैं उम्मीद कोशिश करूँगा कि मैं बना सकूँ कि सिंपल। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको कुछ चीज़ों का इल्म हो, लेकिन फिर आपको डीपनेस में खुद जाना पड़ेगा। आप डीपनेस में खुद जाएंगे तो आप बिजनेस कर सकते हैं। मैं एक वीडियो में तो आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता। सिंपल सी मैं आपको बातें इसलिए बता देता हूँ कि आपको जब आप एक काम में जाने लगे तो आपको 10-20% इस काम की नॉलेज हो और उसके बाद फिर आप वर्किंग खुद करें। जब तक आप वर्किंग खुद नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। चलें जी, मैं आता हूँ उस बात पे कि आपने अपना जब ये एक फ्री की आपने भी सेल्स करनी है, मार्केटिंग के थ्रू भी करनी है, आपका टोटल फोकस इस चीज़ पे होना है कि आप अब सारी भी फ्री नहीं दे देनी। कुछ चीज़ें होती हैं वो फ्री देनी पड़ती हैं, कुछ किसी जगह पे आपको मार्केटिंग के थ्रू देनी पड़ती है। आपका फोकस टोटल ये हो कि आपने पर डे आपने 20 सेल करके अपने रैंकिंग को बढ़ाना है और आपने फर्स्ट पेज पे आना है।
जब आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ये उस वक्त तक की मेहनत है। आप कोई भी बिजनेस कर लें, आप कहेंगे कोई भी बिजनेस है कि आपने स्टार्ट किया है और आते साथ आप कामयाब हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट जेब से करनी पड़ती है, आपको उस काम को लेके चलना पड़ता है, आपको अखराजात देखने पड़ते हैं। जब तक आपने ये चीज़ें नहीं देखनी, आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप जाएं और जाते साथ आप कामयाब हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जब आप इस लेवल पे अपनी शॉप को ले आएंगे, अपने अकाउंट को ले आएंगे, फिर आप आराम से बैठ के इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी की जो रेशो होगी वो 40 45 50% होगी। और अमेज़ोन जैसे प्लेटफॉर्म पे इतनी आपकी रेशो कामयाबी की हो तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी। अब ये यूट्यूबर्स और यूट्यूब्स पे नए नए जो अमेज़ोन के गुरु बैठे होते हैं, नो डाउट उनकी अपनी बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन ये फ्री में कुछ भी नहीं होता। अगर आपने पीएल में आना है, पीएल में आने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी। आपने ये सारी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद जब आप इस बिजनेस में एंटर होंगे तो आपका फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भाई भी अमेज़न में एंट्री करना चाहते हैं वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आए, और वो प्लानिंग इस तरह की हो कि उनको पता हो कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो तो हम पीएल में आए। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं कि आप कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बिजनेस ना भी करें, आपके पास सॉरी इन्वेस्टमेंट ना भी हो तो आप काम कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अब इन्वेस्टर्स जो हैं वही पीएल कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो सर ये सच है, आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। ऐसे बिजनेस मॉडल्स बिल्कुल हैं अमेज़न में, और मैं इंशाल्लाह उनकी वीडियोस भी ज़रूर बनाऊंगा अब तो, कि जिनमें आप इन्वेस्टमेंट ना भी करें तो आप काम कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पीएल प्राइवेट लेबल के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप काम करेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियोस थी अमेज़न पीएल के हवाले से, जो हम काम कर भी रहे। और मेरे पास कुछ बातें थी जो काफ़ी मेरे दोस्त हैं वो कहते थे कि अमेज़न एक फ़ेक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें फेलियर्स, बंदा फेल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पानी में चली जाती है। तो मैं उनको ये बातें करता था कि मेरे भाई इसकी प्लानिंग आप लोग नहीं करते। जब आप ये कहते हैं कि जी हमने बस जो पड़े में एक दफ़ा ये लगा के बिक गई तो फिर और ख़रीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। बिज़नेस कोई भी आप करें उसकी पहले प्लानिंग करना, उसकी इन्वेस्टमेंट होना जेब में ज़रूरी होती है। जब आप वो लेके चलते हैं उसके बाद आप ये कहें कि अब देखते हैं कि इसमें कामयाबी हमारी होती है, क्योंकि नो डाउट इंसान की जो भी बिज़नेस करता है उसमें इंसान की कोशिश और मेहनत होती है, सिला खुदा की ज़ात ने देना होता है। और खुदा की ज़ात कभी भी इंसान की मेहनत जो है वो रायगा नहीं होने देती। अगर आप नेक नीति के साथ आप अपने काम में दिलचस्पी लग करें तो खुदा की ज़ात आपको ज़रूर कामयाब करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से ये मैंने अमेज़न, अली बाबा, क्योंकि अली बाबा में भी काम कर रहा हूँ, अली बाबा, अमेज़न और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वैसे बिज़नेस है, हमने इसको प्लेटफार्म जो है वीडियोस के लिहाज से वो हमने केपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही दिया है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से ही इसमें लोगो आप हमने लगाया है। इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, और जो मेरे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है जो मैं आपको दिल करता है कि आपके साथ डिस्कस करूं। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं मुझे कोई लाइक हों, मेरे फॉलोअर्स बढ़ें या ये चीज़ें हों। ये मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है, मेरे पास जब फ्री टाइम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, समुंदर में आप समझ लें कि एक कतरे जितना, तो मैं अपने भाइयों के साथ डिस्कस कर लूँ, और एक बंदा भी ये वीडियो देख के वो सबक ले लेता है और वो उस लाइन पे चल के कामयाब हो जाता है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।